आज सुबह से ही शर्मीली का मन किसी काम में नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों उसे पुरानी बातें याद आ रही हैं। लगता है कि वह पुरानी ना होकर हाल की ही बातें हो। तभी मुक्ता के रोने की आवाज सुनकर वह वर्तमान में आ गई। बेटी को गोद में लेकर पुचकारने लगी, लेकिन वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। जरूर उसे भूख लगी है, ये सोचकर उसने अपनी सूखी छाती उसके मुंह में लगा दी। दूध की धार मुंह में जाते ही मुक्ता तो चुप हो गई, लेकिन शर्मीली की जान निकली जा रही है। भरपूर खुराक नहीं मिलने से इन दिनों वह बहुत कमजोर हो गई है। मुक्ता के पापा की नौकरी नहीं रही, घर वाले भी बेघर कर दिए हैं। सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। जब तक बचाए हुए रुपए थे, काम चल रहा था, अब तो वह भी चुकते जा रहे हैं। पता नहीं कैसे दिन कटेगा। दिन रात घर में बैठे बैठे बिहारी को मुझे कोसने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। शर्मीली अपने आप से प्रश्न करती है कि बिहारी के साथ भागकर मैंने कोई गलती तो नहीं की है। क्या अपने मन का करना इतना बुरा होता है? माँ सच ही कहती थी कि बेटी यदि अपना शील बचाकर मर्यादा में रहे तो उसके साथ साथ माँ बाप, कुल खानदान की इज्जत बढ़ती है। उस समय माँ की बात समझने का उसके पास वक्त ही कहाँ था। वह बिहारी के प्यार में इस कदर दीवानी हो गई थी कि सब कुछ फीका लगने लगा था। पिताजी का प्यार, माँ का दुलार और सहेलियों की चुहलबाजी, 24 घंटे आंखें किसी को ढूंढती सड़क पर ही लगी रहती थी। माँ ने कई बार टोका भी था कि शम्मू जब ना तब दरवाजे पर क्या देखती रहती हो, कोई आने वाला है क्या? उसने कहा नहीं तो ऐसे ही देख रही थी। माँ से बात करने के बाद फिर उसकी नज़र सड़क पर चली गई। उसने देखा कि वहाँ बहुत चहल पहल है। लगता है पास के गांव में मेला लगा है। उसने माँ से बड़े उत्साहित होकर कहा, देखो नाम रंग बिरंगे कपड़े पहने एंड के झुंड लोग उधर ही जा रहे हैं। तभी बस का हाने सुनकर उसके कान आवाज की ओर चले गए और वह ये देखने लगी कि बस रुकती है या नहीं। बस रुकी और रूटीन के मुताबिक सीमेंट वाले चबूतरे पर बिहारी लेट गया। आदतन शर्मीली एक लोटा पानी और बिस्कुट लेकर सबकी नजर बचाते हुए भागकर बिहारी के पास गई। उसके हाथ से पानी का लोटा लेते हुए उसने बड़ी प्यार भरी नजरों से उसे देखा। आंखें चार हुई और शर्माली बुद्ध की तरह एकटक उसे देखती ही रह गई। तभी घर से माँ की पुकार सुनकर उसका ध्यान भंग हुआ और वह भागी भागी अंदर चली गई। माँ ने छूटते ही पूछा, लोटे में पानी लेकर कहाँ गई थी? किसको पानी पिला आई? एकाएक माँ के सवालों से घबराकर वह हकलाने लगी। उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। माँ ने कहा, आजकल तुम्हारे रंग ढंग अच्छे नहीं लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ खोई रहती हो। फिर माँ ने अपने आप को संभालते मन ही मन कहा, मैं नाहक ये सब सोच रही हूँ। मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है जिससे हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। 3 बेटों के बाद घर में लक्ष्मी के रूप में शर्मीली का जन्म हुआ है। जब से उसका जन्म हुआ तब से घर में जैसे धन की वर्षा होने लगी है। इसके पापा की ठेकेदारी भी अच्छी चलने लगी। खेत में भी फसल खूब हो रही है। बिना प्रयास के ही सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसलिए घर के सभी लोग शर्मीली को एक बहुत प्यार करते हैं और उसे किसी की नज़र ना लग जाए इसके लिए बाहर नहीं जाने देते। यहाँ तक कि स्कूल भी नहीं भेजते हैं। उसे पढ़ाने के लिए एक शिक्षक घर पर ही आते हैं। इस तरह स्वतंत्र रूप से ही वह 7वीं कक्षा पास कर गई। उसके बाद उसकी पढ़ाई बंद हो गई। एक दिन एक ज्योतिषी ने शर्मीली का हाथ देखते हुए कहा, यजमान आपकी बेटी आपके लिए बहुत ही शुभंकरी है। जब तक यह आपके घर में रहेगी घर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और ऐसे ही धन बरसता रहेगा, लेकिन इसकी खुद की जिंदगी में बहुत कष्ट है। ज्योतिषी की बात सुनकर उसके पिता ने निश्चय किया कि शर्मीली का विवाह अभी नहीं करेंगे। लेकिन होनी को आज तक कौन टाल सका है, वह तो होकर ही रहता है। एक दिन शाम को वह घर के अंदर थी कि उसे बस का होने फिर सुनाई दिया। आवाज से सम्मोहित होकर वह भागते हुए उसी जगह चली गई जहां हमेशा बिहारी उसकी प्रतीक्षा करता है। आंखों ही आंखों में दोनों में बातें हुई। बिहारी ने एक पैकेट निकालकर शर्मीली को देते हुए कहा, पैकेट के अंदर एक पत्र है, उसे पढ़ लेना और उसके अनुसार तैयार रहना। रात में सबके सो जाने पर मैं 3 हॉर्न दूंगा, तुम आ जाना। सच में अब तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे चैन नहीं मिलता है। उद्धरण। बिहारी की बात सुनकर शर्मीली का कलेजा धक धक धड़कने लगा। उसने सोचा, पता नहीं क्या होने वाला है। किसी ने ठीक ही कहा है, प्यार में आदमी पागल हो जाता है। वह आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है। लगता है उस पर भी यही पागलपन सवार हो गया था। खलासी बस का बोनट खोलकर जांच पड़ताल कर रहा था। बिहारी भी स्टीयरिंग पर आकर मुआयना कर रहा था और बड़बड़ा भी रहा था। पता नहीं एकाएक बस में क्या गड़बड़ी हो गई कि स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बहुत कोशिश पर भी जब बस नहीं चली तो खलासी ने यात्रियों से कहा, बस खराब हो गई है, अब आगे नहीं जाएगी, आप लोग अपनी व्यवस्था कर लें। यात्रियों में से कुछ युवक थे, उन्होंने बहस आरंभ कर दी, हमने पूरा पैसा दिया है, ऐसे बीच में आप हमें कैसे उतार दीजिएगा। युवकों के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। ड्राइवर ने कहा, भैया मुझसे तो बस नहीं चलती, आप ही चला कर देख लो, अगर चले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। सब ने हार कर बस से उतर जाना ही उचित समझा। इस तरह बस खाली हो गई। वह अमावस की रात थी, चारों ओर गुप्त अंधेरा था। रह रह कर कानों में झिंगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरा गांव निंद्रा देवी के आगोश में था।
सिर्फ शर्मिली सोलह श्रृंगार कर अपने प्रियतम के संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। वह सोच रही थी कि कब हॉर्न बजे और वह बस में सवार होकर अपनी नई दुनिया में प्रवेश करे। रात्रि के 1 बजे होंगे, एकाएक 3 बारी हॉर्न बजा। शर्मिली धीरे धीरे दबे पांव घर के पिछले दरवाजे से निकलकर बस की पिछली सीट पर दुबक कर लेट गई। खलासी का इशारा पाकर बिहारी ने बस स्टार्ट की। उस समय जो बस चली तो वह चलती ही रही। सुबह होने को है, सूरज की लालिमा आसमान में चारों ओर फैल गई। बस किसी दूसरे जिले के बस डिपो में आकर रुकी। दोनों यहां से रिक्शा पकड़कर एक परिचित सज्जन के यहां गए। 1-2 दिन वहां रुककर बिहारी ने बगल में ही एक अच्छा घर किराए पर लिया और दोनों उस घर में रहने लगे। धीरे धीरे जरूरत का सारा सामान आ गया। कुछ दिन ऐसे ही चला, फिर एक दिन ऑफिस जाकर उसने लंबी छुट्टी ले लो। फिर मंदिर में जाकर दोनों ने विधिवत विवाह रचा पत्नी के रूप में रहने लगे। उसके बाद से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। नए लोग, सब कुछ नया नया सुखदा लग रहा था। एक दिन बिहारी ने आते ही कहा, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा है जगह, यदि इस बीच तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो तिवारी जी से मंगवा लें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हम लोग एक दूसरे से अलग होंगे। उससे विछोह की बात सोचकर ही मैं मायूस हो गई, लेकिन उसे तो जाना था और गया। मैं चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। 15 दिनों के बाद एक दिन को ढेर सारे सामान के साथ बिहारी गांव से वापस आ गया। उसे देखते ही मेरा मन खिल उठा। लेकिन ये क्या? वह बड़ा थका थका सा उदास लग रहा था। मैंने पूछा, तबीयत ठीक है ना? मुरझाए स्वर में उसने उत्तर दिया, हाँ ठीक है। पूछा, जरूर मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है? उसने जवाब दिया, नहीं तो तुम्हें ऐसे ही शक की बीमारी हो गई है। चला। रात में सोने के समय भी उसका व्यवहार पहले की तरह नहीं देखकर मेरे मन में अनेक तरह की शंका होने लगी। मैं सोच रही थी कि घर पर किसी के शायद कुछ कह दिया या चोरी छुपे शादी करने पर उसके माता पिता नाराज हो गए होंगे आदि। दोनों को नींद नहीं आ रही थी, दोनों इसी तरह करवट बदल रहे थे। मैंने बात शुरू करते हुए कहा, इस तरह मन ही मन क्यों घुट रहे हो? क्या बात हुई? मुझे बताओ, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन उसका पुरुष होने का अहम उसे अपनी बात कहने से रोक रहा था। मैं भी कहाँ छोड़ने वाली थी। मेरे बहुत जिद करने पर उसने कहा, जान तुमसे मैंने एक बात छुपाई थी। मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी है और उस पत्नी से एक बेटा और एक बेटी है। वह थोड़ी देर रुका और फिर बोला, माँ पिताजी ने दूसरी शादी करने पर मुझे बहुत फटकारा और कहा, अब तुम उसी को लेकर रहो, तुम्हें यहाँ की संपत्ति और हम लोगों से कोई मतलब नहीं रखना होगा। क्या कहूँ, उनकी बात सुनकर मैं बहुत निराश हो गया। मैं कितनी आशा लेकर उनके पास गया था कि उनको राजी कर खुशी खुशी तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। बिहारी की बात सुनकर मैं सन रह गई। मुझे अपने आप से खींच होने लगी। मैंने सोचा, क्यों मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई? अब तो इसकी नौकरी भी नहीं है, मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, कोई काम करके गुजर करूंगी। माँ बाबूजी के पास जाने का तो मेरा मुंह ही नहीं है, क्योंकि उनकी पगड़ी उछाल कर आई हूं मैं। पता नहीं उन लोगों का क्या हाल होगा। गांव जवार के लोग उन पर थू थू करते होंगे। इतना सोचते ही आंखें सावन भादों सी बरसने लगी। बिहारी उसे इस तरह जार जार रोते देखकर बहुत दुखी हुआ और इसके लिए अपने आप को दोषी समझने लगा। वह सोच रहा था कि अपने मनचलेपन के कारण नाहक मैंने इस मासूम की जिंदगी नरक बना दी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, गांव में क्या ठाठ से रहती थी और आज एक एक चीज के लिए मोहताज है। कई महीने से इस मोहल्ले में रहने के कारण पड़ोसियों से शर्मीली की अच्छी बनने लगी थी। उसके घर में आई कड़की को भौंककर कभी कभी सुखिया काकी उसकी मदद कर दिया करती थी। ना जाने क्यों काकी को शर्मीली पर अपनी बेटी जैसा प्यार उमड़ आता था। काकी को कोई बेटी जो नहीं थी, मुक्ता तो उनके प्राण में जैसे बस गई थी। उसके बिना वे एक पल भी नहीं रह पाती थी। इस तरह उनके प्यार से अभिभूत होकर एक दिन शर्मीली ने अपनी राम कहानी उन्हें सुना दी। काकी ने जब उसके माँ बाप का नाम जाना तो वे रुआंसी हो गईं, क्योंकि शर्मीली उनकी फुआ की पोती है। बहुत दिनों से वह अपनी फुआ के यहाँ नहीं गई थी। जब उन्होंने सुना कि उनका फफेरा भतीजा अपनी इकलौती बेटी के गुम हो जाने के दुख से दुनिया छोड़कर परलोकवासी हो गया, तब उनसे नहीं रहा गया और वे दौड़ी दौड़ी फुआ के गांव गई। और आज शर्मीली को इस तरह अपने पास पाकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है।